आरव मल्होत्रा, उम्र 19 साल, दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र। शांत, अंतर्मुखी और ऐसा लगता है जैसे वह इस भीड़ में गुम है, लेकिन उसके भीतर एक तूफान छुपा है। आरव कॉलेज में नया है। क्लास में चुप बैठा रहता है। न दोस्त बनाता है, न ग्रुप में घुलता है। प्रोफेसर उसे बोरिंग समझते हैं और छात्र उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन रात को वह अपने लैपटॉप पर कविताएं लिखता है। भावनाएं इतनी गहरी कि पढ़ने वाला कांप जाए। किसी को नहीं पता, वह एक गुप्त नाम से सोशल मीडिया पेज चलाता है, चुप्पियों की आवाज, जिस पर वह अपनी कविताएं डालता है और हजारों लोग उसे पढ़ते हैं, प्रेरणा लेते हैं। फिल्म क्लब में एक लड़की आती है, काव्या राय, तेज, बेबाक और सबकी फेवरेट। वह आरव को नोटिस करती है, क्योंकि जब सब शोर मचाते हैं, आरव की खामोशी सबसे अलग होती है। वह धीरे धीरे आरव से बात करना शुरू करती है, उसका सामना करती है। तुम बोलते क्यों नहीं हो? या डरते हो कि अगर बोलोगे तो लोग सुनेंगे? आरव कुछ नहीं कहता। लेकिन उस रात एक नई कविता पोस्ट होती है। मैं चुप हूँ क्योंकि मेरी आवाज जब गूंजेगी तो दीवारें गिरेंगी। एक दिन कॉलेज में एक प्रतियोगिता होती है, खामोशी की चीख, जिसमें छात्रों को समाज के किसी मुद्दे पर परफॉर्म करना होता है। काव्या जिद करती है कि आरव को मंच पर आना चाहिए। वह मना करता है, लेकिन फिर काव्या को पता चलता है कि चुप्पियों की आवाज का लेखक वही है। वह उसे चुनौती देती है, जो अपनी पहचान से डरता है, वो दूसरों की आवाज कैसे बनेगा? आरव मंच पर आता है, पहली बार सबके सामने खड़ा होता है। उसकी आवाज कांपती है, लेकिन उसकी आंखों में आग है। वह अपनी कविता पढ़ता है, डिप्रेशन, समाज का दबाव, आत्महत्या की प्रवृत्ति और युवाओं की चुप पीड़ा, सब कुछ एक ही कविता में समेट देता है। पूरा हाल खड़ा हो जाता है। तालियां नहीं, सन्नाटा। और फिर भीड़ गूंजने लगती है। आरव की आवाज गूंज चुकी थी। कहानी वहीं खत्म नहीं होती। आरव अब एक नए अभियान की शुरुआत करता है, खामोश नहीं, जो युवाओं को उनकी मानसिक परेशानियों पर खुलकर बात करने के लिए मंच देता है। अब वह सिर्फ एक कवि नहीं है, वह एक आवाज है। हर चुप्पी के पीछे एक कहानी होती है।